Hello students, welcome to Alpha Academy of Maths and Science. In our previous video, we are discussing about sets. Now in this video, we will talk about types of sets. So moving to our first type, पहला टाइप जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में मैं नाम लिखता हूँ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम भी है। एम्प्टी मतलब इसके अंदर, इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो उसको रिप्रेजेंट भी इसी तरीके से करेंगे कि दोनों ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। इसको एक और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। तो ये भी सिंबल जो होता है वो एम्प्टी सेट का होता है। एम्प्टी सेट भी कहते हैं या इसको नल या फिर वॉइड सेट भी इसी का नाम है। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि सर जब बात ही ग्रुप की हो रही, कलेक्शन की बात हो रही, सेट एक कलेक्शन है, तो ऐसा क्या कलेक्शन है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर वो कैसा कलेक्शन हुआ? तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया इसका, मैंने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स which are currently studying in both classes 11th and 12th। तो मैंने कहा ऐसा सेट बताओ जिसमें कि वो सभी स्टूडेंट आ जाए जो कि अभी इस समय 11th और 12th दोनों ही क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, कभी भी कोई ऐसा सेट या ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं हो सकता जो एक साथ दो क्लासेस में हो, या तो वो 11th में होगा या तो फिर वो 12th में होगा। तो हम कहेंगे ऐसा सेट जो होगा वो कैसा सेट बनेगा? एम्प्टी सेट बनेगा, यानी कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ऐसा ही अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, तो मैंने कहा एग्जांपल 2 अगर मैं कहूं कि सर ऐसा सेट बता दो जिसमें कि इवन नंबर हम लेते हैं, ठीक है, और 2 से छोटे इवन नंबर लेते हैं। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स which are smaller than 2। तो हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अगर हम 2 से स्मॉलर नंबर की बात करें तो 2 से स्मॉलर सर एक ही नेचुरल नंबर है जो कि है 1, विच इज ऑड। तो ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं होगा जो 2 से छोटा भी हो और इवन भी हो। तो इस केस में ये फिर से सेट कैसा बनेगा? एम्प्टी सेट ही बनने वाला है। तो इसके अलावा और भी एग्जांपल्स होंगे जिसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। एक मिनट का मैं समय लूंगा। सेकेंड टाइप जो मैं लिखूंगा वो मैं दो टाइप से एक साथ ही लिख देता हूँ। एक हो गए हमारे फाइनाइट सेट्स, एक हो गए इनफाइनाइट सेट्स। तो यहाँ भी सर वैसा ही है, जैसा नाम वैसा काम। फाइनाइट सेट का क्या मतलब हुआ? फाइनाइट सेट का मतलब ये हुआ कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जिसके एलिमेंट्स हमको पता है सभी कितने एलिमेंट्स आएंगे। जैसे मैंने एक सेट लिखा ए बी सी डी ई, तो मैंने इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स लिखे, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है, तो इसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। अभी एक एग्जांपल मैं लेता हूँ इनफाइनाइट सेट का। तो इनफाइनाइट सेट क्या होगी? जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको नहीं पता क्योंकि वो इनफाइनाइट है, कहाँ तक जाएगा। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो सभी नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो किस तरीके से होगा? मैंने आपको पिछली जो क्लास हुई थी उस पर भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। तो मैंने कहा जो नेचुरल नंबर होंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता ही रहेगा।
तो हम सभी नंबर तो नहीं लिख सकते ऑब्वियसली, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 कुछ नंबर्स लिखने के बाद लिख देते हैं एंड सो ऑन, यानी डॉट 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 बना देते हैं, जिसका मतलब हो जाता है कि इसी तरीके से आगे भी चलने वाला है। और भी कोई नंबर लिख सकते हैं, मैंने कहा सेट ऑफ होल नंबर लिख लो, तो जीरो से आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारे हो गए फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट। तो अच्छा, सिलेबस से अलग मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, जैसे ये जो सेट्स होते हैं ये हमें एक चीज़ सिखा रहे हैं कि सेट का जो नाम है, जैसा टाइप है ना, वो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि वो सेट क्या होगा या उसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे होंगे। जैसे मैंने अगर लिखा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो इसके सेट के नाम से ही हम बता सकते हैं कि इस सेट के अंदर क्या आने वाला है, नेचुरल नंबर आने वाला है। मैंने कहा सेट ऑफ होल नंबर्स, तो नाम से हम बता सकते हैं कि इस सेट के अंदर क्या आने वाले हैं, सभी के सभी होल नंबर्स आने वाले हैं। यानी कि ये कलेक्शन को, जो उनका नाम है वो डिस्क्राइब कर रहा है, या जो सेट है वो उनके एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। और इसी तरीके से मैं कहूँगा किसी सेट के अंदर अगर नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं तो हम कह सकेंगे कि ये सेट कैसा है, नेचुरल नंबर। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हमारा सेट क्या होता है, जो हम अपना ग्रुप चुनते हैं, जो ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल हम बनाते हैं, तो हमारा फ्रेंड सर्कल हमको भी डिफाइन करता है। अगर मान लो हमारा सर्कल, जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत ही नोटोरियस है, उसमें सभी जो जितने भी एलिमेंट्स हैं एक तरीके से वो सभी नोटोरियस है, तो आप ना हो करके, आप बहुत ही अच्छे बच्चे भी हो करके आप भी नोटोरियस में ही गिने जाएंगे, क्योंकि आपका जो सेट है वो आपको डिफाइन कर रहा होगा कहीं ना कहीं। और इसी तरीके से मैंने कहा वाइस वर्सा, अगर किसी ग्रुप के सारे ही एलिमेंट्स, सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, सभी लोग एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, पढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, और भी चीज़ों में एक्सेल करने में हेल्प कर रहे हैं, तो फिर वो डिफाइन करेंगे, वो एलिमेंट्स उनके सेट को डिफाइन करेंगे, ये जो बच्चों का ग्रुप है ये बहुत ही अच्छा है ना। तो इसी तरीके से ये सेट्स ने हमें ये जीवन से जुड़ी हुई एक चीज़ सिखाई है। चलिए आगे चलते हैं, इन्हीं सेट्स में कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट जो डिस्कस हम टाइप करेंगे वो टाइप हो जाएगा हमारा इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स पे जैसा नाम वैसा काम। इक्वल सेट्स यानी कि ऐसे दो सेट जो कि बिल्कुल इक्वल है, यानी उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एक जैसे हैं। जैसे मैंने एक सेट लिखा ए बी सी डी, दूसरा मैंने सेट जो लिखा है वो मैंने क्या लिख दिया है, बी सी ए डी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेट ए जो मैंने बनाया ए बी सी डी, और सेट बी जो मैंने बनाया है जिसमें मैंने लिखा बी सी ए डी, यहाँ पे एलिमेंट सभी बराबर है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी चारों एलिमेंट्स बराबर हैं। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने ये भी कहा था वहाँ रिपीटिशन नहीं होता है, इसके अलावा ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एलिमेंट पहले लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो सेट बी के क्या हो गया, इक्वल हो गया है। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें, एक और मैं टाइप लिख देता हूं जिसमें मैं कहूंगा इक्विवेलेंट सेट्स। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, एलिमेंट्स तो बराबर ना हो, एलिमेंट्स कुछ और भी हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है। जैसे मैंने लिखा सेट सी, मैंने सेट सी लिखा 1 2 3 4, और मैंने सेट डी लिखा पी क्यू आर एस। तो मैंने ये दो सेट लिखे हैं, इनमें आप देखेंगे एलिमेंट्स एक जैसे नहीं है, एलिमेंट्स अलग अलग है। इसमें पी क्यू आर एस एलिमेंट्स है और इसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स का नंबर जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या इसको कहेंगे हम कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इसको कार्डिनल नंबर को हम हमेशा इस तरीके से शो करते हैं, एन लिखते हैं और ब्रैकेट में सेट का नाम लिखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा इसका सेट का सी का 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 4 है। अगर हम सेट
सॉरी मैंने यहाँ पे डी नहीं लिखा। तो सेट डी की बात करें, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि सर इक्वल सेट जब भी होगा तो उसके अंदर तो एलिमेंट सेम ही है, सेम है तो इसका मतलब इक्वल भी होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो इसमें मैं कहूंगा हर इक्वल सेट, एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट। हर इक्वल सेट एक इक्विवेलेंट सेट है, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट नेसेसरली इक्वल सेट। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट तो है दोनों, नंबर ऑफ एलिमेंट तो बराबर है, लेकिन ये सेट इक्वल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी सेट इक्वल लिख दो, मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। मान लो सेट का मैंने लिखा सेट ई बराबर जो है, मैंने कुछ नाम लिख दिए। मान लो मैंने नाम लिखा अनंत, वेद, रुद्र एंड आशु। एक और सेट मैंने लिखा एफ, जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट इक्वल सेट का लिख रहा हूं तो यही लिखेंगे ऑब्वियसली, अनंत, रुद्र, ऑर्डर को चेंज किए दे रहा हूं, आशु एंड वेद। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चारों एलिमेंट्स का ऑर्डर अलग है, लेकिन एलिमेंट्स वही है, तो ये इक्वल सेट हुए। तो इक्वल है तो ये, फिर देखो इसका अगर मैं कार्डिनल नंबर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और इसका क्या हो जाएगा, अभी 4 हो जाएगा। यानी कि ये दोनों सेट फिर से अगेन क्या होगा, इक्विवेलेंट। तो कोई भी पेयर होगा इक्वल सेट्स का वो इक्विवेलेंट भी होगा, लेकिन इक्विवेलेंट होने का मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं ये सेट कहूंगा, मैं कहूंगा ये तो इक्विवेलेंट है लेकिन ये इक्वल भी है, लेकिन यहाँ पर इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी की बुक में आपके दिए गए हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा क्या है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। तो ये जो इसको पॉलिनोमियल है, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो जब भी सॉल्यूशन हम लिखते हैं तो क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज आपने क्लास 9th और 10th में अच्छे से पढ़ा होगा, स्प्लिट मेथड जो होता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -2, और ऐड करने पे प्लस का 1। तो ऐसे नंबर हमको क्या मिल जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2x इंटू, इसको x की जगह -1x लिख लें, एक ही बात है। तो 2x इंटू 1x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, एंड ऐड करने पर ये क्या आएगा, x आएगा। तो फिर इसके बाद हम इसको कॉमन ले लें। यहाँ पे देखेंगे ये जो टर्म है इसके अंदर हम x कॉमन पा रहे हैं, तो x कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचेगा x प्लस 2, और यहाँ पर हमारे पास -1 कॉमन है, तो यहाँ से भी बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो दो टर्म है यहाँ दोनों में ही x प्लस 2 कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे। x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा x, और यहाँ से बचेगा माइनस इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो, दो नंबर का, दो चीजों का प्रोडक्ट हमेशा 0 कब होता है, जब उनमें से या तो कोई एक 0 हो या दोनों 0। तो हम मान के चलते हैं क्या, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ से x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी x की दो वैल्यू हमको मिली, एक तो -2 और एक +1। तो इसी को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम कहेंगे सेट A इज इक्वल्स टू, ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये हम इसके अंदर लिख देंगे, -2, 1। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करते हैं और इसको इरेज करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square is less than 40 इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पे देखो रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, और पहले से ये किस फॉर्म में लिखा है, सेट वेल्यू फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि x
सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 से लेकर के आगे चलेंगे। और x स्क्वायर जो है वो लेस देन 40 है। तो देखो सबसे 40 के आसपास जो नियरेस्ट जो नंबर हो, स्क्वायर नंबर, वो क्या होगा? तो 40 के आसपास देखो 36 मिल जाएगा। 36, और 36 जो है वो क्या है? 6 का स्क्वायर है। और 36 लेस देन 40 है, यानी कि हमको पॉजिटिव इंटीजर 6 तक के जो होंगे वही हमारे इस सेट के जो होंगे एलिमेंट हो जाएंगे। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे सेट बी बराबर बी ए, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, नाम नहीं दिया गया है। तो क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे? 1 आ जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5 एंड 6 हो जाएगा। क्या 7 भी हो जाएगा? तो 7 7 का 49। 49 इज ग्रेटर देन 40, सो 49 नहीं आएगा, सिर्फ 40 तक आएगा। तो इसका सॉल्यूशन, हमारे एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन ये हो गया। नेक्स्ट क्या दे रखा है? एग्जाम्पल 3, राइट द सेट। जो सेट दे रखा है 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ ध्यान से देखो, जो 1 लिखा है, ठीक है, इसके बाद लिखा है 4, फिर 9। तो अगर ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न शो होगा। ये जितने भी नंबर है ये क्या है? स्क्वायर नंबर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 एंड 5 का 25 एंड सो ऑन। इसी तरीके से, यानी एक तो ये 1 से शुरू हो रहा है। 1 से स्टार्ट कौन से होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो सेट रहा होगा, ये हमारा सेट क्या रहा होगा? इस तरीके से रहा होगा कि x इसका एक एलिमेंट है, और वो किस तरीके से है? x सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल, कि x इस प्रकार है कि x क्या है? स्क्वायर है किसी नेचुरल नंबर का। तो हम कोई भी नेचुरल नंबर उठा के देखेंगे, अगर हमने कहा 1, तो 1 का स्क्वायर इस सेट के अंदर है। 2, 2 का सेट जो स्क्वायर है वो इस सेट के अंदर है। इसी तरीके से कोई भी नंबर अगर हम लेंगे, उसका जो स्क्वायर होगा इस सेट के अंदर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है? राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमको जो इसके एलिमेंट दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में दिख रहे हैं। न्यूमरेटर देखो क्या है? 1 2 3 4 5 6, यानी जो हमारा न्यूमरेटर्स हैं वो नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर भी कैसे हैं? 1 से लेकर के 6 तक, 6 से छोटे ही है। और डिनोमिनेटर अगर हम देखें तो वो 2 है, यानी कि न्यूमरेटर से एक ज़्यादा है। यहाँ पे 3 है, न्यूमरेटर से 1 ज़्यादा 4 है। तो यानी हमारे जो एलिमेंट्स है वो ऐसे हैं कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक ज़्यादा है, 1 प्लस है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम कहेंगे सेट डी इक्वल्स टू x such that x equals to n upon n plus 1। हम कहेंगे x एक एलिमेंट है इस सेट का जो कि ऐसे है कि x किसके बराबर है? n बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे देखो n का मतलब यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर पुट करो, डिनोमिनेटर हमेशा उससे 1 प्लस होगा। 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 2, 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 1 3, 3 पुट करोगे 3 प्लस 1 4, 4 पुट करोगे तो 4 अपॉन, देखो कैसे हो जाएगा, 4 अपॉन 4 प्लस 1 5, 5 पुट करोगे तो 5 अपॉन 5 प्लस 1 6। इसी तरीके से ये चलता जाएगा। और जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ तक है? 6 तक है। क्या 7 तक भी कहेंगे? 7 नहीं लेंगे, n की वैल्यू जो होगी वो 6 तक रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर 7 ले ली तो 7 यहाँ आएगा और यहाँ 7 प्लस 1 8 आएगा, जो कि एलिमेंट हमारे पास नहीं है। तो हम लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, ठीक है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन
तो यहाँ पर किसी और लैंग्वेज में भी लिखा हो सकता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वेयर n इज अ नेचुरल नंबर इक्वल टू और लेस देन 6, तब भी बात ठीक है। हमने कहा लेस देन 7, तब भी बात ठीक है। अब n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है 7 से छोटा, यानी 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर यहाँ पे n की जगह पे रखा जा सकता है, ठीक है। ओके, नाउ लुक एट एग्जांपल नंबर 5। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैचिंग करनी है हमको। कुछ यहाँ पे सेट दे रखे हैं रोस्टर फॉर्म में, और कुछ यहाँ पे सेट दे रखे हैं सेट वेक्टर फॉर्म में, इनको हमें मैच करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा, PRINCAL, तो ये किसी वर्ड के अल्फाबेट्स लग रहे हैं। तो देखो यहाँ पे नीचे ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है, X सच दैट X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लेटर्स है क्या, देखो सारे लेटर्स हैं, P, ओके, R है, यहाँ पे देखें आई भी है वहां पर, N है वहां पर, C है वहां पर। आई देखो क्योंकि पहले आ चुका है, आई यहाँ पर आ चुका है तो रिपीट नहीं होगा, दोबारा नहीं आएगा। P आ चुका है तो रिपीट नहीं होगा। A है वहां पर, L भी है वहां पर, तो ये मैच हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 डी से। अब देखो सेकंड क्या दे रखा है कि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है सेट के अंदर, वो है 0। तो इनको देखो किससे मैच होगा, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18, कि x पॉजिटिव इंटीजर है और 18 का डिवाइजर है। तो 18 के डिवाइजर तो कई सारे हैं, केवल एक 0 तो नहीं होगा, और 0 तो है भी नहीं 18 के डिवाइजर, तो ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा। x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 के रूट्स निकालें तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 9 और एक्स माइनस 9। ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। अब एक्स प्लस 9 अगर 0 है तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 9। हाँ सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक था, 9 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 3। ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -3, या फिर यहाँ पे x बराबर 3 आ जाएगा। तो -3 और 3 ये तो नहीं है, ये भी नहीं मैच करेगा, लेकिन इससे मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल गया, ये किससे मैच कर रहा है, 3 एंड -3 एलिमेंट्स हो गए सेट बी के। अभी इसके 0 वाले चल रहे थे, एक और बचा, तो सी ऑप्शन क्या कह रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1। x क्या है, एक इंटीजर है, और x प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 1 है। तो देखो x की जगह अगर हम 0 रखें तो 0 प्लस 1 1 आएगा। क्या x की जगह कोई और इंटीजर ऐसा हो सकता है जिसमें 1 ऐड करने पे 1 आ जाए, देखो अगर हम -1 पुट करें 0 आएगा, +1 पुट करें 2 आएगा, यानी कोई भी इंटीजर 0 के अलावा ऐसा नहीं हो सकता जिसमें 1 ऐड करने पे 1 ही आंसर मिल जाए। तो ये ऑप्शन हमारा मैच हो जाएगा। तो रिमेनिंग इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। क्या कह रहा था, डिवाइजर ऑफ 18, तो 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1। 18 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। 2 से 18 डिवाइड हो जाता है, 3 6 18, 6 3 18, 9 2 18 एंड 18 + 18। इसके अलावा और कोई इसके डिवाइजर नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 1.1 के खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल 1.2 के और एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।